और जैसा कि अभी हम करते आ रहे हैं कि जब जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं, जानते हैं आपसे कि आपको कितना ये टॉपिक आया है। तो अभी लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर करा है ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैम एक बार बता दीजिए। टॉपिक जो अभी हमने कवर करे हैं वो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दूसरा है हार्ट और तीसरा है रेस्पिरेशन सिस्टम। और इसका आज जो है हम टेस्ट लेने वाले हैं और जानेंगे क्लास में कि स्टूडेंट इस टॉपिक को कितना समझ पाए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से किसी को भी खड़ा करूँगा और उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसके जवाब देना है। सही है? yes, समझ में आ रहा है सबको? yes, तो सबसे पहले आप खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? रौनक पटेल। रौनक पटेल। ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी? सर विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किस काम में आता है? सर ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने के लिए। तो जब हम ब्लड को शरीर के सभी अंगों में लेकर जाते हैं तो किसके माध्यम से लेकर जाते हैं? सर धमनी और शिरा के माध्यम से। तो धमनी क्या होती है? सर धमनी हार्ट को शरीर से जो जोड़ती है, जो रक्तवाहिनी, उसे धमनी कहते हैं, और जो शरीर के अंग से हार्ट को जोड़ती है उस रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। तो क्या ये रक्तवाहिनियाँ धमनी और शिरा होती है, इसमें और भी कुछ अंतर है? यस सर, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है और जो शिरा होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इसमें अपवाद होता है। जो धमनी होता है उसमें फुसफुस धमनी होता है और शिरा में फुसफुस शिरा। अपवाद का मतलब क्या है? अपवाद का मतलब यह होता है कि जो फुसफुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है और जो फुसफुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो यदि हृदय से किसी रक्त वाहिनी यदि किडनी को कनेक्ट होती है उसका नाम क्या है? रेनल धमनी। क्या बोलते हैं उसको? रेनल धमनी। रेनल धमनी। रेनल यदि किडनी से वापस हृदय को कनेक्ट करने वाली रक्त वाहिनी का नाम क्या है? रेनल शिरा। रेनल शिरा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम हार्ट से जब शरीर के अंगों की तरफ जाएंगे तो धमनी होगी और शरीर के अंगों से हृदय की तरफ जाएंगे तो उसको शिरा बोलेंगे। यस सर। इनका कुछ प्रेशर होता है क्या? यस सर, धमनी का 120 mmHg होता है। ये Hg क्या होता है? ये पारा होता है, मर्क्यूरी पारा। ओके। यस सर, और शिरा का 80 mmHg होता है। 80 mmHg मतलब जाने का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और आने का कम होता है। yes, तो ऐसा क्यों होता है? किस कारण जाने का प्रेशर ज़्यादा होता है? सर वो और ये काम कौन करता है कि ये प्रेशर बढ़ता है? सर ये हृदय करता है। हृदय करता है। yes, तो हृदय के अंदर भी कुछ भाग होते हैं क्या? यस सर। कौन कौन से वो भाग होते हैं? इसमें 4 वो होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलय होता है। 2 अलिंद और 2 नीलय। तो अलिंद क्या करता है? अलिंद अपने रक्त को रिसीव करेगा और नीलय रक्त को पंप करेगा। पंप करने का क्या मतलब होता है? पंप करने का शरीर के अंगों में रक्त को पहुंचाना होता है। शरीर के अंगों में रक्त को पहुंचाना। क्या ये रक्त का भी प्रकार होता है? यस सर। कौन सा रक्त बोलते हैं इसको? यदि उसके अंदर शुद्ध रक्त है तो उसको शुद्ध क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए। तो ऑक्सीजन जो है उसका क्या काम है शरीर में? सर वो जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन, वो जो हृदय होता है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, इसलिए उसे अपन शुद्ध रक्त बोलते हैं। और तो जो यदि इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में लेकर जाएंगे तो उससे होगा क्या? और रक्त का कौन सा भाग इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है? रक्त का कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, Yes, प्लेटलेट्स, sir. हीमोग्लोबिन, कौन सा भाग? हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन यदि शरीर के अंगों तक लेके जा रहा है तो वहां पर उस ऑक्सीजन से होता क्या है? शरीर के अंदर ग्लूकोज उपस्थित होता है। यस सर। वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है तो उससे क्या होता है? सर जिसको हम अपचय बोलते हैं। Yes, कैटाबोलिज्म। उस प्रक्रिया में होता क्या है? सर उस प्रक्रिया में अपन जो ग्लूकोज होता है हाँ। वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है और 673 ऊर्जा उससे मिलती है। मतलब उसको ले जाने का पर्पस ये है कि वहां से शरीर हमको को ऊर्जा। कहाँ पर ऊर्जा मिलेगी? सर शरीर के सारे अंगों में। सारे अंग किससे मिलकर बने हैं? सर अंग ये हृदय। अंग किससे मिलकर? वो कोशिका से मिलकर बने, उत्तक से मिलकर बने, किससे मिलकर बने? सर उत्तक से। और उत्तक किससे मिलकर बने? कोशिका से। इसका मतलब शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है और उस प्रत्येक कोशिका में रक्त जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन लेकर जाता है। यस सर। सही है? यस सर। अच्छा, तो हार्ट जो होता है इसमें रिसीव वाले, जहाँ पर ब्लड रिसीव होता है उस चेम्बर का नाम क्या होता है? सर उसे अलिंद कहते हैं। अलिंद कहते हैं। अलिंद में भी कुछ भाग होते हैं क्या? यस सर, अलिंद में 2 भाग होते हैं, एक दाया अलिंद और एक बाया अलिंद। तो शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? बाएं अलिंद में।
बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है। Yes, sir. और इसको पंप कौन से भाग से किया जाता है? बाएं निलय से। तो ये शुद्ध रक्त जब अलिंद और निलय में आता है तो उसको भी कुछ रेगुलेट करने के लिए कुछ होता है क्या? यस सर, उसमें बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ये वॉल्व का क्या काम है? सर ये वॉल्व रक्त को आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता है। ओके, मतलब आप ये कहना चाहे कि जब निलय पंप करेगा तो वो ब्लड वापस नहीं जाएगा, वॉल्व क्लोज हो जाएगा। यस सर। ठीक है। जब ये निलय ब्लड को पंप करेगा तो ये किस धमनी के माध्यम से शरीर के अंगों में जाएगा? सर महाधमनी के। तो महाधमनी ही शरीर के सब अंगों में पहुंचाएगी या इसका और भी कुछ? नो सर, महाधमनी के बाद में धमनी आएगी, फिर छोटी धमनी आएगी, फिर केशिका आएगी। केशिका क्या होती है? केशिका में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों होता है, गैसों का संवहन बोल सकते हैं। गैसों का संवहन, थोड़ा सा इसको और बताइए, कैसे गैसों का संवहन होगा? सर इसमें जैसे शुद्ध रक्त आता है ना, और फिर शुद्ध रक्त जाएगा और उसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त रहता है। फिर केशिका में अशुद्ध रक्त वो लेके जाएगा महाशिरा में, फिर छोटी महाशिरा में, शिरा में, फिर छोटी शिरा में। जब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में डिफरेंस क्या है? सर शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है और अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब ऑक्सीजन गया और वहाँ पर जब ऑक्सीकरण हुआ तो उस ऑक्सीकरण की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जो कि शरीर के काम की नहीं थी, वो एक उत्सर्जी पदार्थ है, तो उसको रक्त वापस हीमोग्लोबिन के माध्यम से लाएगा। यस सर। और लाके क्या करेगा? सर वो वापस लाएगा ऑक्सीजन के माध्यम से। हाँ, रक्त उस हीमोग्लोबिन के माध्यम से उसको वापस लाएगा। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। हाँ। जो कि अपन वो महाशिरा में जाएगी, बिल्कुल। शिरा में जाएगी, फिर ठीक है। छोटी शिरा में, फिर वो हार्ट को। हार्ट क्या करेगा उसको? सर हार्ट फेफड़े तक पहुंचाएगा। तो किसके माध्यम से फुसफुस पहुंचाएगा? धमनी के माध्यम। फुसफुस धमनी के धमनी के माध्यम क्योंकि से। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। बहुत बढ़िया। तो फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? सर वापस से फिर वो वापस से मतलब जो अपना फेफड़ा रहेगा वो वापस से ऑक्सीजन हार्ट को लेकिन उस पहुंचाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ा क्या करेगा? उसको वहीं रखेगा या उसको बाहर करेगा क्या? नहीं सर, वो उसको बाहर कर देगा। बाहर कर देगा। उसको हम बोलते हैं सांस छोड़ना, एक्सपीरेशन। तो जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो क्या इसमें सिर्फ हम ऑक्सीजन ही सांस के द्वारा लेते हैं? नो सर, उसमें ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रहता जब है। हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रतिशत उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। और जब छोड़ते हैं तब? 17%। तो ये जो 4% का डिफरेंस है, हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड में उधर हो जाए। अपन सांस लेते हैं ना तब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, और सांस छोड़ते हैं तब 4%। तब कितनी होती है? 4%। 4%। सभी ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। आप बैठ जाइए।